हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा फॉर डेवलपर सीरीज में हम बात कर रहे हैं मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट की। और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि जब भी हम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं या जावा में एज ए डेवलपर हम करियर को आगे बढ़ाते हैं, तो हर कंपनी आपके असेसमेंट में इन कॉन्सेप्ट को जरूर चेक करेगी कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है। क्योंकि हमने सिंक्रोनाइजेशन को समझा है। सिंक्रोनाइजेशन की भी अपनी लिमिट्स हैं। सिंक्रोनाइजेशन इस बात को लेकर इंश्योर करता है कि अगर आपने किसी मेथड को एग्जीक्यूट किया है तो इन बिटवीन कंट्रोल ट्रांसफ़र नहीं हो और मेथड को कंप्लीट एग्जीक्यूट करे। लेकिन मेथड को प्रॉपरली सिलेक्ट करना है या नहीं करना है, या हमारी थ्रेड किस मेथड से इंटरेक्ट कर रही है नहीं कर रही है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें कुछ स्पेसिफिक मेथड आगे रोल प्ले करेगी। मतलब ये कॉन्सेप्ट हम कब इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, जब हमें नॉलेज होगा वेट, नोटिफाई इन नोटिफाई ऑल। ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिनका इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन में हम रोल देखेंगे। तो दोस्तों, लेक्चर थोड़ा सा लंबा है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, कैंपस पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर हम बोले हार्डकोर, जब कोई कंपनी जावा स्पेसिफिक इंटरव्यू लेती है और आप भी चाहते हो कि आप एक्सप्रेसवे में अपना डेवलपमेंट का करियर आगे बढ़ाएं, तो वहाँ पर इस तरह के टॉपिक्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको देंगे सिलेक्शन में। तो आज हम सारा सब कुछ डिटेल बात करेंगे। पहले मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा, फिर प्रैक्टिकली हम सब कुछ करेंगे स्टेप बाय स्टेप। एकदम से वन साइड वन टॉपिक प्रोग्राम नहीं बनेगा। हम लोग स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि आप समझ पाओ कि इस जो यूटिलिटी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिन मेथड्स को हम समझने जा रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट को हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, वो स्टेप बाय स्टेप कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहली ज़रूरी बात कि इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन की नीड क्यों है। क्योंकि अभी तक के सारे प्रोग्राम में हम किसी स्पेसिफिक थ्रेड के एग्जीक्यूशन को, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे थे। मल्टीपल थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहे थे हम, लेकिन उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। हर थ्रेड इंडिपेंडेंटली अपना अपना जो भी डिफाइंड टास्क है वो परफॉर्म कर रही थी। ये रोल अभी तक हमने देखा। एक एडिशनल जो हमने उसमें एडवांटेज देखा था वो सिंक्रोनाइजेशन का, कि हम अगर कुछ सपोज अमाउंट विड्रॉ करते हैं और कोई दूसरी थ्रेड भी अगर उसी डेटा को यूज़ करने जाती है, तो यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन की बड़ी भूमिका थी। अब इसमें हम बात करेंगे कि हम सिंक्रोनाइजेशन करेंगे, लेकिन फिर भी हम डिज़ायर्ड आउटपुट अचीव नहीं कर पाते हैं, टारगेट तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि हमें दो थ्रेड को कम्युनिकेट कराना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, डिपेंडेंट ही है। एक थ्रेड दूसरी थ्रेड के रिस्पॉन्स पे डिपेंडेंट है। तो कैसे इस सिस्टम को समझेंगे, आज देखते हैं। बड़ा हॉट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नॉन एज कोऑपरेशन। जैसे एक आपको याद होगा, जब हम प्योर सिंक्रोनाइजेशन की बात करते हैं तो दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। तो जब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव म्यूटेक्स की बात करते हैं हम, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। क्लियर। अब इसको हम बोलते हैं कोऑपरेशन, क्योंकि दो थ्रेड एक दूसरे को कोऑपरेट करेगी, एक दूसरे के रिजल्ट के बेसिस पर एक दूसरे को पॉज, मतलब खुद अपने आप के लिए लॉक जनरेट करेगी और दूसरा उसको रिलीज करेगा। ये कॉन्सेप्ट पे हमें काम करना है। दिस इज व्हाट कोऑपरेशन। इट इज नीडेड व्हेन वी डेवलप एन एप्लीकेशन वेयर टू और मोर थ्रेड्स एक्सचेंज सम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब दो या अधिक थ्रेड जब कम्युनिकेट करेंगी, जब डेटा एक्सचेंज करेगी, देन दिस कॉन्सेप्ट इज रिक्वायर्ड। क्लियर। मतलब पॉइंट समझ में आ रहा है। मल्टीपल थ्रेड एग्जीक्यूट होना इज अ डिफरेंट थिंग, बट व्हेन दे इंटरेक्ट एंड शेयर सम डेटा, क्लियर, तो फिर इस तरह के कॉन्सेप्ट की नीड आएगी यहाँ पर। टू यूटिलाइज शेयर्ड रिसोर्सेस, मतलब कुछ ऐसा होगा जो दोनों के बीच में कॉमन होगा, कुछ शेयरिंग होगी। माइट बी दैट विल बी अ डेटा और सम काइंड ऑफ रिसोर्स, ऐसा कुछ होता है। तो सिंक्रोनाइज थ्रेड एक्टिविटीज प्रिवेंट डेटा करप्शन इन इनकंसिस्टेंट स्टेट। मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, अगर मुझे डेटा को शेयर्ड मोड में, रिसोर्सेज को शेयर्ड मोड में यूज़ करना है, तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं सिंक्रोनाइज अगर मैं उसको करूँगा, तो ये आपकी जो डेटा का करप्शन है, जो डेटा की रिडंडेंसी है, इसको भी एलिमिनेट करेगा, रिड्यूस करेगा, उसको सेव करेगा।
और दूसरा हमारी जो स्टेट है वो मेंटेन रहेगी। ऐसा नहीं हो कि इनकंसिस्टेंट स्टेट और जब हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वो वाला आउटपुट आपको आ रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट नीड है। इसे हम अचीव करते हैं 3 इंपॉर्टेंट मेथड के थ्रू, वेट, नोटिफाई एंड नोटिफाई ऑल। ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे इन तीनों का रोल क्या है, कैसे हम लोग इसको प्रोग्रामिंग में देखेंगे। इसका एक बड़ा पॉपुलर एग्जांपल होता है अ प्रोड्यूसर कंज्यूमर सिनारियो। मतलब सेंडर रिसीवर वाला कोई मॉडल है जहाँ पर एक थ्रेड कुछ सेंड करेगी और अदर थ्रेड उस डेटा को कंज्यूम करेगी। तो कुछ शेयर करना, कुछ सेंड करना और कुछ कंज्यूम करना। तो प्रोड्यूस करना और कंज्यूम करने के मॉडल पर हम काम करेंगे कॉन्करेंट, कि वो कुछ प्रोड्यूस करे, वो नया प्रोड्यूस करे, उससे पहले वो पहला वाला कंज्यूम हो जाए, फिर वो उसको सिग्नल दे कि भैया ये कंज्यूम हो गया है, नाउ यू कैन सेंड न्यू वन। दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, वेयर वन थ्रेड प्रोड्यूसेस डेटा इन अनदर थ्रेड कंज्यूम्स इट। पहली वाली थ्रेड डेटा सेंड करेगी और दूसरी उसको कंज्यूम करेगी। सो दिस विल बी द सिनारियो। अब कौन कौन सी 3 मेथड हैं? ये तीनों मेथड, सबसे बड़ी बात है, फाइनल है। क्लियर, देयर विल बी नो चेंज दैट कैन नॉट बी ओवर रिडन। फाइनल होने का मतलब क्या हो गया? दैट वी कैन नॉट ओवरराइड इन एनी ऑफ द डिराइव्ड क्लास और एनी ऑफ द डिफाइंड क्लास, एंड दिस इज डिफाइंड इन द ऑब्जेक्ट क्लास। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा कि वाई दीज 3 मेथड्स आर नॉट डिफाइंड इन द थ्रेड क्लास। ये कंपनी पूछती है अपने से कि तीनों थ्रेड क्लास में डिफाइंड क्यों नहीं है? काम तो मल्टी थ्रेडिंग में ही कर रहे हैं हम, लेकिन ये तीनों ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड है। क्लियर, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फाइनल है। क्लियर, देयर विल बी नो ओवरराइडिंग अलाउड। एंड दूसरी बात, वो ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड है। क्लियर, दीज मेथड्स कैन बी कॉल्ड विद सिंक्रोनाइज कॉन्टेक्स्ट ओनली। अगर सिंक्रोनाइजेशन है तो ही मैं वेट कॉल करूँगा। अगर सिंक्रोनाइजेशन का सिनारियो नहीं है तो वेट नोटिफाई कॉल नहीं होगी। तो वेट नोटिफाई की मजबूरी क्या है, कहाँ यूज़ कर पाएंगे इसको हम? जहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन हो, ओवरराइडिंग रिक्वायर्ड नहीं है, सीधे सीधे कॉल करनी है, ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड है। क्लियर, दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ थ्रेड क्लास। क्लियर, ये 2-3 पॉइंट जो कॉमन है तीनों के लिए वो मैंने पहले डिस्कस किए। नाउ यू कैन सी सिंटेक्स वन बाय वन। वेट का सिंटेक्स सामने की पब्लिक वॉइड वेट। क्लियर, वॉइड इसका रिटर्न टाइप है। ये कॉज करता है, क्या कॉजेज द करंट थ्रेड टू वेट अंटिल अनदर थ्रेड इन्वोक्स नोटिफाई। जब तक दूसरी थ्रेड उसको नोटिफाई नहीं कर दे तब तक वो पहली थ्रेड जो है वो वेट पोजीशन में रहेगी। खो खो होता है कि नहीं, खो करना, गेम देखा होगा आपने। खो खो, पीछे से आके एक व्यक्ति ने खो करा तो वो उठ के फिर आगे रोटेट करना शुरू कर देता है। तो ये वही सिस्टम है, एक दूसरे को अलर्ट करना, सिग्नल सेंड करना जिससे कि वो एक्टिव हो जाए और ये अपने आप को वेटिंग स्टेट में ले आए। क्लियर, तो वेट मेथड क्या करती है? करंट थ्रेड को वेट स्टेट में ले आती है, उसको ब्लॉक कर देती है, आइडल स्टेट में ले आती है, और कब तक? जब तक अनदर थ्रेड उसको नोटिफाई नहीं कर दे। तो ये वेट मेथड का काम है। देन नोटिफाई मेथड क्या कर रही है? इट वेक्स अप द सिग्नल थ्रेड दैट इज वेटिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर। जिस थ्रेड ने वेट कॉल किया था उसको एक्टिवेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नोटिफाई कॉल करते हैं। तो ये सिंगल थ्रेड को नोटिफाई करता है। नोटिफाई जो मेथड है ये एक थ्रेड को स्पेसिफिक, जिस पर ऑब्जेक्ट मॉनिटर कॉल्ड है, उसी को ये एक्टिवेट करेगा, उसी को नोटिफाई करेगा। ये नोटिफाई करना मतलब जो वेट से थ्रेड ब्लॉक्ड स्टेट में आई थी उसको एक्टिवेट करना, सो दैट उसको रनेबल में ट्रांसफ़र कर पाए अपन, किसी भी टाइम सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा। नोटिफाई ऑल का सिंटेक्स सेम वाइट पैटर्न पे, सब कुछ विदाउट पासिंग एनी पैरामीटर। ये सारी थ्रेड जिन्होंने वेट कॉल किया उन सबको एक्टिवेट कर देती है। क्लियर, मतलब अगर मल्टीपल थ्रेड आपने वेट पे डाल रखी हैं और आप चाह रहे हो कि एक साथ में सबको एक्टिवेट कर दूं, तो फिर हम लोग नोटिफाई ऑल कॉल करेंगे। जब होता है कि कई सारी थ्रेड्स वेटिंग स्टेट में हो और इमीडिएटली आप उन सबको नॉर्मल न्यूट्रल करना हो, सो दैट वो अपने अपने टर्न पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर पाएँ। तो ये उसका मोटिव है 3 इंपॉर्टेंट मेथड का।
ज़्यादा प्रैक्टिकली तो जब हम यूज़ करेंगे तो बात कर पाएंगे इस बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसके साथ में आता है कि वाई दे आर नॉट डिफाइंड इन द थ्रेड क्लास और वाई दे आर डिफाइंड इन द ऑब्जेक्ट क्लास। यूज़ तो मल्टी थ्रेडिंग में कर रहा हूँ मैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके रिस्पॉन्स में। एज एवरी जॉब ऑब्जेक्ट इन जावा इज ओनली वन लॉक। हर जावा के पास एक ही लॉक है, हर ऑब्जेक्ट के पास। क्लियर? एक सिंगल लॉक है तो वेट नोटिफाई, नोटिफाई ऑल और यूज फॉर मॉनिटर शेयरिंग। अरे हर ऑब्जेक्ट के पास एक ही लॉक है, तो अगर थ्रेड आर्किटेक्चर में हम काम करेंगे तो इसको शेयर्ड रिसोर्स के रूप में यूज़ नहीं कर पाएंगे हम। जबकि वेट नोटिफाई में हम क्या चाह रहे हैं कि थ्रेड 1 वेट करे, वो थ्रेड 2 जाके उसको अलर्ट कर दे, नोटिफाई कर दे। वी नीड टू शेयर द मॉनिटर। जो हमारा एग्जीक्यूशन एरिया है, जो क्रिटिकल सेक्शन है, जहाँ पर हम बोलते हैं कि थ्रेड अगर एक बार लॉक एक्वायर कर रही है तो जो एक्वायर्ड लॉक है उसको रिलीज दूसरा व्यक्ति कर रहा है, दूसरी थ्रेड कर रही है। तो इस कारण से तीनों को थ्रेड क्लास के बजाय कहाँ उठा के रखा है? ऑब्जेक्ट क्लास में। इन बीइंग ऑब्जेक्ट क्लास इज द पेरेंट क्लास फॉर ऑल द डिफाइंड क्लासेस। तो ये तीनों मेथड डायरेक्टली कॉल होगी इन एनी थ्रेड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट रेफरेंस। अगर ये स्पेसिफिक क्लास में होती तो जिस थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट होता उसकी बाउंडेशन हो जाती उस पर, कि दूसरा कोई थ्रेड उससे इंटरेक्ट नहीं कर पाएगी मेथड से। तो ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किसने किया यहाँ पर? चूंकि ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्टिविटी है, इसलिए जैसे नोटिफाई ऑल है, वो तो एक साथ कई सारे थ्रेड को रीएक्टिवेट कर देगी, जबकि उनको अलग अलग थ्रेड ने ब्लॉक किया है। तो ये चीज़ क्यों पॉसिबल है? समझ में आ रहा है रीज़न? क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट पे मॉनिटर अक्वायर हो सकता है, इम्प्लीमेंट हो सकता है, उसी रेफरेंस से मैं कितनी थ्रेड को रीएक्टिवेट कर पाऊंगा। तो इसलिए जावा ने उठा के, चूंकि थ्रेड को ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे कंट्रोल करना है, तो जावा ने इन तीनों को उठा के ले आके कहाँ रख दिया? ऑब्जेक्ट क्लास में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना आप। ये रिस्पॉन्स बताते आना चाहिए स्पेसिफिक, यही जवाब देते आना चाहिए जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली हमें थ्रेड आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट करते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर के बेस पे, और कोशिश करते हैं कि वो जो मॉडल है, क्लियर, प्रोड्यूसर कंज्यूमर का जो अप्रोच है वो हम लोग अचीव कर पाएँ एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। क्लियर? तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं बिल्कुल जीरो से इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। अभी मल्टी थ्रेडिंग में हमने क्लास बनाई थी, क्लियर, टेस्ट क्लास। तो वैसे एक टेस्ट क्लास बना ली हमने यहाँ पर, और क्या चाह रहे हैं यहाँ पर हम? एक काउंटर वेरिएबल हम लोग मैनेज कर लेंगे क्लास लेवल पे। अरे काउंटर वेरिएबल हमको क्लास लेवल पर मैनेज करना है, इसी में फिर अलग अलग तरह के मेथड्स को हम लोग एग्जीक्यूशन में लाएंगे कहीं ना कहीं। इसी की दो तरह की मेथड होंगी जिनको आगे हम यूज़ करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। एक मेथड हम बनाएंगे सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड के साथ में, पुट, जिसमें डेटा भेजेंगे हम, और ऐसे ही एक मेथड वो बना देंगे हम यहाँ पर गेट। ध्यान रखना दोनों मेथड को हमें थ्रेड से कंट्रोल करना है, एक हो गई पुट, एक हो गई गेट। इनको रीडराइट भी दे सकते हैं नाम, लेकिन क्या होगा, रीडराइट अपन आईओ में ज़्यादा यूज़ करते हैं कीवर्ड में, तो वहाँ इसका यूटिलिटी ज़्यादा दिखेगी आपको। समझते जाना, ये प्रोग्राम थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन मैं सब कुछ एक साथ लिख नहीं रहा हूँ ताकि आप क्लैरिटी से समझ पाओ। जहाँ दिक्कत आए पॉज करके समझना, क्लियर, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना चीज़ों को, फिर से प्ले कर लेना आप चीज़ों को, समझना स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर हम लोग सिंपल जो चाह रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं अभी, कि जो डेटा मेरे पास थ्रेड से आए, जो एक थ्रेड कॉल करे पुट को और एक थ्रेड कॉल करे गेट को। मैं थोड़ा सा मॉडल एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि हम चाह क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। हमारे पास एक क्लास है टेस्ट, क्लियर है? इसमें हमारे पास एक काउंटर वेरिएबल है। हम काउंटर वेरिएबल से मैनेज क्या करना चाह रहे हैं? एक हमारी मेथड है पुट और एक हमारी मेथड है गेट। और पुट और गेट का यूज़ कब करेंगे हम, कैसे करेंगे? तो हम चाहते हैं एक थ्रेड में बनाऊंगा यहाँ पर जिसे हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। थोड़ा सा पॉइंट को समझना, क्लियर, प्रोड्यूसर जो थ्रेड है
ये एक नेचुरल थ्रेड है जो रनेबल से आप बनाते हो कि नहीं, उसका नाम प्रोड्यूसर है। ये इसकी रन मेथड से जब कॉल करेगी तो ये कॉल करेगी इसको पुट मेथड को। ये किसको कॉल करेगी? सीधे पुट को। जैसे ये पुट को कॉल करेगी तो डेटा भेज देगी 1 2 3 4, मतलब ये यहाँ से वैल्यू जनरेट करेगी थ्रेड, इन दिस विल ट्रांसफर इट्स वैल्यू टू द पुट मेथड। पुट मेथड डेटा राइट कर देगी। क्लियर? जैसे डेटा राइट हो, हम चाहते हैं सेम डेटा कंज्यूमर थ्रेड जो है वो कंज्यूम कर ले। मतलब थ्रेड आर्किटेक्चर हमें दो थ्रेड बनानी है, एक प्रोड्यूसर बनानी है जो पुट मेथड कॉल करे, डेटा जनरेट करे। एक हम चाहते हैं कंज्यूम मेथड कॉल हो, कंज्यूम थ्रेड क्या करे? कंज्यूम थ्रेड, कंज्यूमर थ्रेड हो। इसके रन मेथड जब भी कॉल करेगी, ये किसको कॉल करेगी? गेट मेथड को। और गेट का प्रोसीजर क्या होगा एग्जीक्यूशन का? कि ये इनपुट ले ले। अरे जो डेटा मैंने यहाँ पर काउंटर की वैल्यू 1 है, सपोज ये काउंटर की वैल्यू 1 सेट हुई, तो इसी 1 को ये डेटा मेंबर में क्यों रखा मैंने? क्योंकि पुट के पास अगर डेटा आ रहा है तो ये काउंटर मॉडिफाई कर दे और इसी काउंटर को गेट मेथड प्रिंट कर दे 1। मतलब मैं चाहता हूँ कि जब ये 1 प्रोड्यूस करे तो कंज्यूमर उस 1 को एक्वायर कर ले, फिर ये 2 प्रोड्यूस करे, गेट मेथड 2 एक्वायर कर ले, जब ये 3 प्रोड्यूस करे, ये 3 एक्वायर कर ले। तो इससे क्या होगा? ये दो थ्रेड के बीच में कम्युनिकेशन होगा। ये कम्युनिकेशन बहुत रेयर है। आज तक हम ये पढ़ते आ रहे थे कि सारी थ्रेड इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन का मतलब समझ में आ रहा है? ये मेन क्लास है हमारी जिसकी मेथड को हमें पुट और गेट मेथड के थ्रू एग्जीक्यूट करना है। और हमने अभी सिंक्रोनाइजेशन में याद करो आप, हमने प्रिंट मैसेज मेथड हमारी टेस्ट क्लास में थी और हमने उसको सिंक्रोनाइज किया था थ्रेड के थ्रू। काउंटर वाला एग्जांपल भी लिया था, याद करो। अब इंक्रीमेंट नाम की मेथड ली थी हमने। मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर इस वीडियो में आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो इसके पहले सिंक्रोनाइजेशन के लेक्चर आप जरूर देखें। एटलीस्ट थ्रेड क्रिएट करते अपने को आना चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन का एडवांटेज क्या है? क्योंकि कोर रिक्वायरमेंट है यहाँ पर इसकी। अब कोर क्या है? ये दोनों मेथड सिंक्रोनाइज्ड है। जब भी पुट कॉल होगी तो कंप्लीट होगी, पहले रिजल्ट जनरेट करेगी, फिर कंट्रोल ट्रांसफर होगा। गेट भी सिंक्रोनाइज्ड है। जब भी डेटा रिसीव करेगी, प्रिंट करेगी, तो ये भी कंप्लीट एक्टिविटी करने के बाद ही रिलीज करेगी लॉग को। तो ये चीज़ समझना है हमको कि ये जो पैटर्न है ये मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं अपन। ये मेरी कोशिश है समझने की। तो एक तो प्रोड्यूसर थ्रेड है जो बनानी है हमको, एक कंज्यूमर थ्रेड बनानी है, रूटीन है। बस रन मेथड इसकी पुट को कॉल करेगी, इसकी रन मेथड गेट को कॉल करेगी। मेथड का लिखी हुई है टेस्ट में, तो मुझे टेस्ट का ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा यहाँ दोनों जगह पे। और ये हमने सिंक्रोनाइजेशन में भेजा हुआ है पहले भी, तो नया नहीं है कुछ भी। और उसके अलावा मेन इन दोनों से इंटरेक्ट करे। भैया मेन इन दोनों थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाए और स्टार्ट करे, ताकि ये जो एक्टिविटी है इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन की ये मैनेज कर पाए। क्लियर? आ रहा है समझ में? ये एक आउटलाइन है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन किया है। अब थोड़ा सा मैं कोड लिखूंगा तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो ये हमारी टेस्ट क्लास हो गई जिसमें हमारी दो मेथड है, पुट और गेट। पुट में हम क्या चाह रहे थे कि जो काउंटर है ये काउंटर n असाइन हो जाए। अरे n हमारा काउंटर को अपडेट कर दे, यहाँ पर n बोल दो, उसको CTR बोल दो, जो भी। क्लियर? और जैसे ही मेरे पास काउंटर आ जाए हम उसको प्रिंट कर दें। तो ये पुट मेथड का कॉल है, ये हमें देखना है यहाँ पर। और प्लस होके मैंने क्या दे दिया है? काउंटर। सो कंट्रोल तो बाहर से ही कर रहे हैं अपन। सेम हमने जो रिजल्ट पुट मेथड ने प्रिंट किया है, अच्छा इसको तो कुछ असाइन होगा ही नहीं। हाँ, काउंटर चूंकि हमने सेट कर दिया, यहाँ पर दिख रहा है ये काउंटर सेट हो गया, तो यहाँ मैं उसको प्रिंट कर सकता हूँ बस। तो सेम काउंटर को गेट मेथड गेट कर ले। ये छोटी सी बात अभी हम चाहते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है केस पुट और गेट? अरे इसमें बहुत सारा काम होगा अभी सिर्फ एक
दो मेथड है मेरे पास, पुट और गेट। इनको मुझे अलग अलग थ्रेड से कम्युनिकेट कराना है। छोटा सा काम है, क्लियर, बड़ा काम नहीं है। इतना क्लियर है, इतना विजिबल है, आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी है। काउंटर, पुट, गेट बोथ आर सिंक्रोनाइज्ड। क्लियर, आगे आ जाओ। क्या चाह रहे हैं हम यहां पर अब इसके बाद? एक क्लास बना लेते हैं हम, प्रोड्यूसर इंप्लीमेंट्स रनेबल। एक हमने बना ली प्रोड्यूसर इंप्लीमेंट्स रनेबल। क्या कॉन्सेप्ट है प्रोड्यूसर का हमारा? क्या चाह रहे हो आप? देखो, थ्रेड का कॉन्सेप्ट है पूरा। तो हमारी क्लास आ गई प्रोड्यूसर, कुछ भी नहीं, चाइल्ड थ्रेड का ही ऑप्शन है बस। इसको भी टेस्ट का ऑब्जेक्ट तो भेजना ही पड़ेगा। और क्या काम करना है आपको? देखो, एक तो मैंने टेस्ट का ऑब्जेक्ट ले लिया ओबीजे। इसके अलावा क्या करना है अपने को? थ्रेड। और किसी मैसेज की नीड नहीं हमको यहाँ पर। अरे थ्रेड हम कई बार बना चुके हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं अपन। ये कब तक एरर देगा? जब तक कि रन मेथड ओवरराइड नहीं होगी। बेसिक मॉडल है थ्रेड का। एक तो हमने ये ओबीजे सेट कर दिया, क्योंकि जो भी पुट गेट कॉल होगी तो यहाँ पुट मेथड कॉल होगी प्रोड्यूसर के थ्रू। तो मुझे ऑब्जेक्ट की नीड होगी, टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट की। और बाकी कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? थ्रेड दिस, वो नाम देना चाहो तो इसका नाम दे दो प्रोड्यूसर। रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन कर सकते हैं अपन। टी डॉट स्टार्ट। ये हमने बेसिक काम किया था, याद करो, थ्रेड में कई बार हमने ये इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है, नया नहीं। अब तो आपको इतनी स्टेप क्लियर हो जाना चाहिए। अब आ जाएगी पब्लिक वॉइड रन। रन मेथड का क्या रोल है हमारा यहाँ पर? देखो आप, अरे रन मेथड एक तो काउंटर जनरेट कर दे, 1 से स्टार्ट करना उसको। और क्या काम करते हैं यहाँ पर? ओबीजे डॉट, अरे हमें कॉल कंटिन्यू कितना करना है, कितने राउंड चलाना है, ये भी समझना पड़ेगा। तो आप चाहो तो फॉर कॉल कर लेते हैं यहाँ पर अपन। क्लियर, I1 आई में 10 राउंड चला लेता हूँ। अरे दोनों के लिए 10 बार पुट कॉल हो जाए। और मैंने यहाँ प्रिंटलन गलत लिख दिया है। पुट मेथड अपने को कॉल करनी है ओबीजे डॉट पुट। और ये जो काउंटर हर बार इंक्रीमेंट होके चले जाए बस। अरे मैंने बताया था आपको कि 1 भेजना है मुझे। 1 जैसे गेट एक्वायर कर ले, कंज्यूम कर ले, 2 भेजना है। तो ये कॉल हो, और कॉल होने के बाद थ्रेड का एग्जीक्यूशन चेंज हो जाए, वो नेक्स्ट वैल्यू जाए यहाँ पर। ये मोटिव चाह रहे हैं अभी। क्लियर। और पॉज वगैरह देना चाहो तो आप कर सकते हो। यहाँ पर ट्राई कैच का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपन। कॉल होने के तुरंत बाद क्या करेंगे अपन? ट्राई, टाइम डालना तो कैसे डालेंगे अपन? थ्रेड डॉट 1 सेकेंड का अपन ने प्लान कर लिया, 1000 मिली सेकेंड। और कैच में क्या करेंगे हम यहाँ पर? दोस्तों एक एक लाइन में आपके सामने लिखूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। क्या कर दिया? जो थ्रेड में कोई नया काम नहीं करा मैंने। प्रोड्यूसर नॉर्मल थ्रेड है, सिर्फ नाम प्रोड्यूसर हो गया, बाकी ये वही कोड है। आपको याद होगा सिंक्रोनाइजेशन में भी लिखा था हमने। इसके पहले भी जब जब मैंने थ्रेड बनाई है, ये बेसिक मॉडल है हमारा। चूंकि मुझे उस क्लास की पुट और गेट कॉल करनी है, टेस्ट क्लास की, इसलिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे दोनों थ्रेड में लेना पड़ेगा।
प्रोड्यूसर में भी और कंज्यूमर में भी। तो मैंने इसको सेट कर लिया ऑब्जेक्ट के साथ में, कंस्ट्रक्टर में। और थ्रेड जब स्टार्ट हो, जब रन मेथड कॉल करे, उसके पहले ओबीजे वो सेट हो गया, देखो आप यहाँ पर। और यही वेरिएबल से मैंने किसको कॉल कर लिया, पुट मेथड को। जैसे पुट कॉल किया, थ्रेड डॉट स्लीप पॉज आ जाए, सो दैट हम वर्किंग ऑब्जर्व कर पाएँ दोनों की। ये पूरा किसका आ गया, हमारा प्रोड्यूसर का आउटपुट। सिमिलरली मैं किसको बना लूँ, सेम, बिना ज़्यादा मेहनत करे कॉपी करा हमने, और एक और थ्रेड हमने बना दी कंज्यूमर। अब सेकेंड वाली को हमने क्या बना दिया, कंज्यूमर इम्प्लीमेंट्स रनेबल। इसके भी कंस्ट्रक्टर में वही आ गया, ज़्यादा कुछ चेंज है क्या, ऑब्जेक्ट वगैरह सेम लगेगा, थ्रेड वैसे ही क्रिएट होगी सिमिलर पूरी, नो चेंज। क्या कर देंगे, इसका नाम चेंज करके हमने, अगर कहीं नीड आती है सपोज नेम की, तो थ्रेड का नेम भी आ गया। क्लियर। हाँ, वन इनिशियलाइजेशन की नीड नहीं है, क्योंकि वैल्यू जनरेट कौन कर रहा है हमेशा, तो ये लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं हमको यहाँ पर। क्लियर। और ऑब्जेक्ट डॉट गेट, इसमें तो कोई डेटा है ही नहीं, सिंपल प्रिंट करना है बस, वो स्लीप कॉल हो जाए। समझना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये थ्रेड की रन मेथड कॉल कर रही पुट को, चूंकि मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर है, तो वो कंटिन्यू पुट गेट को उठाएगी प्रिंटिंग के लिए। क्लियर। अब हमें उसको सिंक्रोनाइज करना है, कर चुके हैं वो भी, फिर भी देखेंगे कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम ये दोनों के कम्युनिकेशन को मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये अभी हम ऑब्जर्व करेंगे। दोनों में हमने स्लीप भी दे दिया विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्लियर। इतना काम हो गया, दो थ्रेड हमारी रेडी हो गई है, कोई अब बड़ा काम नहीं बचा है प्रिंटिंग के लिए। क्लियर। समझ में आ गई भैया बात, इसमें कोई क्वेरी, कोई कन्फ्यूज़न। क्लियर। समझो पूरे कॉन्सेप्ट को। टेस्ट क्लास है जिसकी एक मेथड है पुट, एक गेट। पुट को प्रोड्यूसर थ्रेड कॉल करेगी सिंक्रोनाइज वे में, गेट को कॉल करेगी कंज्यूमर थ्रेड। प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव है कि ये हमेशा डेटा प्रोड्यूस करे, कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव है कि वो गेट उसको हमेशा कंज्यूम करे। ये दोनों का स्पष्ट मोटिव है। क्लियर। अब हम दोनों को जब रन करेंगे मेन में, तो समझ पाएंगे कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं। क्लियर। कंज्यूमर आ गई। अब इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन के अंदर हमने मेन मेथड ले ली, सीस आउट। क्या बोलेंगे हम, अरे मेन थ्रेड स्टार्टेड, इतना काम हो गया। और एक आ जाएगा हमारा मेन थ्रेड एंडेड, ये तो दिख जाए, ताकि हमारा पूरा कंट्रोल मेन के पास है। और उसके लिए हमने पढ़ा कि ज्वाइन यूज़ करते हैं अपन यहाँ पर। अच्छा, टेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बना ले सबसे पहले अपन। टेस्ट ओबीजे ले लिया अपन ने, ऑब्जेक्ट वन। क्या करेंगे, न्यू टेस्ट। ये जरूरी है, पहले सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारी, क्या पहले टेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो। अब हम क्या चाह रहे हैं, इसके जस्ट बाद हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे किसका, प्रोड्यूसर का। प्रोड्यूसर का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा T1, या उसको हमने बोल दिया P1 प्रोड्यूसर, न्यू प्रोड्यूसर, और एक ऑब्जेक्ट भेज दिया कंस्ट्रक्टर में हमने। कंज्यूमर का एक ऑब्जेक्ट बना दिया C1 न्यू कंज्यूमर, और इसको भी वही क्लास का ऑब्जेक्ट भेजना है। क्यों, क्योंकि इसी क्लास में दोनों मेथड है पुट और गेट, और हम चाहते हैं कि दोनों थ्रेड इन पुट और गेट, जो टेस्ट क्लास की पुट और गेट है, उसको रन के थ्रू कॉल कर पाए। क्लियर। ये हमारा मोटिव है। क्या चाह रहे हैं हम लोग कि ये दोनों जो थ्रेड है जब स्टार्ट हो इसका एग्जीक्यूशन, तो ज्वाइन कॉल हो जाए, ताकि ये जो मेन वाली स्टेप है हमारी P1 डॉट टी डॉट ज्वाइन C1 डॉट टी डॉट
ज्वाइन, ये भी क्या करती है, कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करती है, पढ़ा है हमने, सेम इंटरप्टेड एक्सेप्शन। सबसे बेसिक है कि प्रिंट स्टैक ट्रेस है स्टेटस देने के लिए हमको, और उसके तुरंत बाद क्या हो गया यहां पर, ये हमारा एक मोटिव हो गया अब कि दो थ्रेड हमने बना दी। अच्छा, कुछ भी कठिन नहीं है, ध्यान रखो आप, पहले चाइल्ड थ्रेड 1 2 लेते थे, वैसे प्रोड्यूसर कंज्यूमर हो गई। जिस क्लास की मेथड को थ्रेड से एग्जीक्यूट करना है उसका ऑब्जेक्ट भेज दिया। दोनों थ्रेड अपने अपने लेवल पे जब स्टार्ट होगी ऑब्जेक्ट लेके, तो एक पुट से इंटरेक्ट करेगी, देखो आप यहाँ पर, ये पुट से इंटरेक्ट करेगी और ये गेट से इंटरेक्ट करेगी। ये इतना मॉडल है। और अभी देखो मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया है, सिंक्रोनाइज्ड है सब कुछ। एक बार रन करके देखते हैं कि जब दोनों थ्रेड चलेगी तो क्या हो रहा है। अभी उसको ऑब्जर्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, फिर अब स्टोरी हमारी अब शुरू होगी। अभी तक का प्रोग्राम तो वो लाइटर नोट पे था क्योंकि सब कुछ रूटीन वाली चीज़ें थी। चला के देखते हैं हम, इसको रन करो। तो गेट ने 0 भी ले लिया है, पहले उसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठा ली। अरे थ्रेड में फिक्स नहीं होता ना कि कौन सी थ्रेड एग्जीक्यूट होगी, तो देखो गेट 0 आ गया। जबकि हम चाहते हैं कि गेट कब आए, पुट के बाद आए। फिर पुट 1 गेट 1, पुट 2 गेट 2, चलता रही है ये। दो 10 आ गया पुट का, उसका गेट नहीं आया, एग्जीक्यूशन भी नहीं आया। क्लियर। एक बार और चला के देख लेंगे हम। अभी ये 1 से इक्वल टू 10 तक है, गेट भी 10 बार चल रही है। क्लियर। वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई थी यहाँ पर काउंटर की, तो पहली बार तो 1 ही पास होगा यहाँ पर। क्लियर। अब ये फिक्स नहीं है कि कौन पहले स्टार्ट होगा। 2-3 एग्जीक्यूशन से मैं थोड़ा समझाता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर। देखो अभी 1 से स्टार्ट हो गई, पहले पुट आ गई, तो ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये प्रॉपर चल रहा है अभी। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। हम इस आउटपुट को थोड़ा सा मैं राउंड बढ़ा देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा कि ये बात समझने के लिए हम इसको थोड़ा 25 20 तक रन कर लेते हैं। जैसा अभी हमारा आउटपुट आया है ना, इस हिसाब से तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन इट्स नॉट गारंटीड। इसलिए तो हम आगे बात करने जा रहे हैं अब। तो बहुत छोटा फिगर है 20-25 वाला। देखते हैं इसमें भी कुछ डिफरेंस आ रहा है क्या, वेरिएशन आउटपुट में। ये हमने टाइम भी 1000 डाल रखा है अभी, तो शायद उस कारण भी ये देखो यहाँ 6 में प्रॉब्लम आ गई है। अभी 6 दिख रहा है, 6 पुट हुआ, गेट नहीं हुआ। रिजल्ट को ऑब्जर्व करो, सब कुछ इसी पे टिका है, सारे कॉन्सेप्ट पे हमारा। ये सब प्रॉपर आ रहे थे 17 16। एक जगह यहाँ प्रॉब्लम आई, देखो अभी आप कहाँ पर आई थी, 6 में। 5 तक सही था, 6 का पुट हुआ लेकिन गेट नहीं आया। देखो आप, गेट गायब हो गया, मिसिंग है यहाँ पर। बाकी प्रॉपर चल रहा है। अब एक बार हम टाइम रिड्यूस करके देखते हैं, और थोड़ा दोनों के जो टाइम है ना, ये इसको रिड्यूस कर लेते हैं, तो भी वो सिंक्रोनाइज है कि नहीं देख लेते हैं। क्योंकि हमने पॉज दे दिया ना, बड़ा प्लॉज है ये। 1 सेकेंड इज अ बिग टाइम। अब देखते हैं वापस, 1 1 2 2 3 3 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 24 23 22 21, ये प्रॉपर है सब। 18 17 16 ये प्रॉपर चल रहा है। फिर मैं एक बार रन कर रहा हूँ। सिर्फ ये हमको समझना है कि ये श्योरिटी नहीं है। अभी 6 मिसिंग था पिछली बार, यहाँ देखो 25 पुट हुआ लेकिन गेट नहीं हुआ यहाँ पर। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप आ रही है साथ में यहाँ पर काम करने में,
क्लियर। या ये तो हमने टाइम लगा दिया ताकि थोड़ा सा हम रिजल्ट को ऑब्जर्व कर पाएँ। रिजल्ट अगर हम ऑब्जर्व नहीं करते तो और क्लैरिटी से बात समझ में आती है हमको। यहाँ पर ये जो इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट है ना, इसको समझना है हमको। देखो 2 पुट हुआ, गेट नहीं हुआ, प्रॉब्लम समझना आप। ये कम्युनिकेशन गैप है इसमें। 4 प्रिंट पुट हुआ, गेट नहीं हुआ, 6 पुट हुआ, गेट नहीं हुआ, 7 पुट हुआ, गेट नहीं हुआ, क्लियर। 9 पुट हुआ, गेट नहीं हुआ। टाइम रिड्यूस कर दिया मैंने। अब पहले वो चूंकि इनफ टाइम था, एक एक थ्रेड उतनी देर पॉज ले रही थी, तो हम जज नहीं कर पा रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है सिस्टम में हमारे पास, क्लियर। देखो 25 कितनी बार आ गया, गेट 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 गेट, जितने गेट पेंडिंग थे ना वो सारे 25 में चले, काउंटर की वैल्यू बढ़ गई और गेट पेंडिंग चल रहा था हमारा। तो ये गेट देखो बाद में आया लाइन से 25, तो जितनी बार मिसिंग था उतना एक साथ आ गया वो चलाने के लिए। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, सिंक्रोनाइजेशन होने के बाद का इशू है। क्यों इशू है? क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन मेथड को तो सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन मेथड की श्योरिटी दे देगा आपको कि एंटर होने के बाद वो प्रॉपर एग्जिट हो जाए, लेकिन उसे सिलेक्शन को कैसे डिसाइड करेंगे हम? यहाँ पर रोल आता है प्रॉपर वेट नोटिफाई का। वेट नोटिफाई का रोल क्या है? अब हम चाहेंगे कि जब सिंक्रोनाइज होने के बाद भी हमारा रिजल्ट मैच नहीं हो रहा है, दोनों थ्रेड कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, तो हम चाहेंगे कि जब जब ये कुछ जनरेट करे ये अपने आप को ब्लॉक कर ले। ये थ्रेड पुट जो है ये अपने आप को ब्लॉक कर ले, जैसे ब्लॉक करे दूसरी थ्रेड एक्टिव हो जाए। ये इसको गेट करे, ये अपने आप को लॉक कर ले, मतलब ये खुद वेट करे और इसको ये नोटिफाई करे। जब ये अपने आप को वेट करे, इसको पुट नोटिफाई करे। तो ये मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको अब हम डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, कैसे इसको मैनेज करेंगे यहाँ पर हम? तो हम एक काम करते हैं, बुलियन वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पर, फ्लैग, और इसको इनिशियली हमने क्या सेट कर दिया, फॉल्स। हालांकि बाय डिफ़ॉल्ट बुलियन की वैल्यू फॉल्स ही होती है, ये हमने डेटा टाइप पढ़ा हुआ है पहले भी। तो बुलियन वेरिएबल ले लिया, ये कंट्रोल करेगा अब। और ये हमारा फ्लैग इंडिकेटर, जैसे कहीं चलता है ना, कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोड पे गवर्नमेंट का, तो एक रेड फ्लैग लिख दिया, वर्क इन प्रोग्रेस, इट्स अ काइंड ऑफ इंडिकेटर। तो ये वेरिएबल हमें इंडिकेट करेगा कि इसके बेसिस पर, इसकी वैल्यू के बेस पर हम डिसीजन लेंगे कि हमको वेट करना है कि नोटिफाई करना है, क्लियर। अब क्या चाह रहे हैं हम लोग, पुट का क्या हो, क्योंकि ये फॉल्स है और मैं पहले चाह रहा हूँ कि वैल्यू पुट हो, फर्स्ट वैल्यू। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला काम समझना आप, इफ़, और यहाँ पर हम चाहें तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं इस प्रोसेस को, वाइल भी लगा सकते हैं हम इसको। अभी मैं इसको इफ से लगा रहा हूँ, और इसका स्टैंडर्ड मैकेनिज्म बोलता है कि आप इस चीज़ को कंटिन्यू चलाओ, क्लियर। तो आगे जाके इस पर वाइल लगा देंगे अपन लास्ट में बात करते समय। तो हम यहाँ पे क्या चेक कर लें, टेस्ट फ्लैग। अगर ये फ्लैग फॉल्स है, इसका मतलब क्या हो गया, वो एंटर होगा क्या यहाँ पर? अरे फॉल्स में अंदर जाएगा क्या? वो नहीं जाएगा। अगर ये ट्रू होता तो ये पहले इसको वेट पे ले जाए, क्लियर। तो इस पर वेट नोटिफाई चलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें लगाना पड़ेगा ट्राई, क्योंकि वेट भी इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो आपको कॉल करना पड़ेगा वेट, और कैच में हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पर, देखो मैंने डायरेक्ट थ्रेड डॉट वेट लिखा क्या यहाँ पर? अरे आप समझो, मैंने यहाँ पर वेट सीधे कॉल कर लिया, थ्रेड डॉट वेट बोला क्या कहीं भी? क्योंकि वेट हमारी ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड है, डायरेक्टली कहीं भी कॉल कर सकते हैं इसको हम, क्लियर। और यहाँ से अब मैं थोड़ा सा ब्लॉकिंग मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्लियर। यहाँ तक का प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया है कि कई बार डेटा जनरेट हो रहा है और वो पुट नहीं हो रहा है, कंज्यूम नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि सिंक्रोनाइज्ड हो जाए पूरा बिहेवियर, क्लियर। तो वेट नोटिफाई से इसको हम कंट्रोल करेंगे। अभी चूंकि पहली बार में वेट कैसा है, अरे फ्लैग फॉल्स है, तो ये फॉल्स,
तो कहाँ गया, एल्स में, एल्स में जाएगा। इसका मतलब क्या काम करेगा अभी ये, इसका काम क्या है, ये वेट नहीं करेगा अभी, वो सीधे कंट्रोल का चले जाएगा, काउंटर पे। तो काउंटर ने क्या किया, चूंकि इसको फॉल्स मिला, इसने वैल्यू पुट करी, पुट जैसे ही वैल्यू पुट कर दे, ये फ्लैग के स्टेटस को चेंज करके ट्रू कर दे। अरे आप समझना, थ्रेड कंटिन्यू चल रही है, कभी गेट कॉल हो रहा है, कहीं पुट कॉल हो रहा है। तो जब पहली बार पुट कॉल हुआ तो ये फ्लैग कैसा था, फॉल्स, तो वो एंटर नहीं हो पाया, वेट नहीं हुआ, वेट नहीं हुआ तो इसने वैल्यू जनरेट कर दी, जनरेट कर दी तो इसने वैल्यू पुट की, फ्लैग ट्रू, क्लियर। और ये क्या करेगा, सेम टाइम पे समझना आप, मैं यही पूरा कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं उधर गेट वाली में जाके, कॉपी किया, और गेट में क्या चाह रहा हूं मैं, समझो आप, अपोजिट। यहां मैंने इसको बोल दिया नॉट टेस्ट फ्लैग, या इसको फॉल्स मान लो लिख के पूरा। अरे नॉट होने का मीनिंग ही आपको समझ में आ रहा था अच्छे से, क्लियर। या ट्रू फॉल्स लिखने के बजाय अपन तो नॉट लिख दो, जो भी उसका स्टेटस होगा उससे कैलकुलेट हो जाएगा वो, इतना तो हमको आता ही है पूरा, ब्लॉकिंग करते हैं यहाँ पर। मैंने नॉट लगा दिया, इसका मीनिंग क्या हो गया, जब वो पहली बार में फॉल्स था तो ये फॉल्स के कारण अंदर नहीं गया, लेकिन उल्टा देखो आप क्या हुआ, ये नॉट ऑफ फॉल्स, नॉट ऑफ फॉल्स मतलब ट्रू। अरे दोनों थ्रेड गई, कभी गेट कॉल हो जाएगी, कहीं पुट कॉल हो जाएगी, कोई श्योरिटी है क्या। अरे हमने कई बार मल्टीपल थ्रेड रन की है, कभी वो सेकेंड को थ्रेड को उठा लेता है, कभी थर्ड को उठा लेता है। अभी आपने देखा था पहली बार जब मैंने रन किया था तो गेट 0 आ गया था, क्लियर। तो अब वो यहाँ आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जैसे ही नॉट ऑफ फॉल्स ट्रू मिला, उसने अपने आप को कहाँ डाल दिया, वेट पे, इसने अपने आप को वेट पे डाल दिया। जैसे ही वेट पे गया, ये थ्रेड वहीं रुक गई, जब ये थ्रेड वहीं रुकी तो सेम टाइम पे इसने प्रोड्यूस कर दिया डेटा। अरे गेट वहीं रुक गई क्योंकि वो वेट हो गया वो, और यहाँ फॉल्स था तो ये अंदर नहीं गया, इफ के अंदर ये यहाँ आ गया। काउंटर कितना हो गया, 1, पुट कर दी 1 वैल्यू, फ्लैग क्या कर दिया, ट्रू। अरे फॉल्स से फ्लैग को हमने क्या कर दिया, ट्रू। और जैसे इसने ट्रू किया, अच्छा सेम टाइम पे ये वाली थ्रेड वेट पे चली गई है, अब मुझे उसको जगाना है। अरे मुझे गेट वाली थ्रेड को एक्टिव करना है, तो मैं यहाँ से कॉल कर लूँगा नोटिफाई। जैसे मैं नोटिफाई कॉल करूँगा, क्या हो गया, ये कोड जैसे चलेगा उसका लॉक रिलीज हो गया। जो गेट वाली थ्रेड है वो, जो गेट वाली थ्रेड एक्टिवेट है, जो कंज्यूमर थ्रेड है वो एक्टिविटी स्टार्ट कर देगी। वो जैसी एक्टिविटी स्टार्ट करेगी वो यहाँ आ गई, उसने वैल्यू गेट कर दी, क्लियर। जैसे उसने वैल्यू गेट करी, ये फिर से क्या करेगी, फ्लैग को फॉल्स कर देगी। क्यों फॉल्स कर देगी, क्योंकि नॉट ऑफ फॉल्स ट्रू अपने आप को प्रिंट करते ही वेट पे डाल देगी वो। अरे नॉट ऑफ फॉल्स क्या हो गया, ट्रू। ये जो फ्लैग सेट हो रहा है ना, ये अपने आप को वेटिंग स्टेट में डालने के लिए, वो दूसरे वाले को अलाउ करे कि वो अपना काम करे, उस दौरान वो काम करेगा, आपको नोटिफाई कर देगा कि ठीक है। अब जैसे इसने फॉल्स करा, अब चूंकि समझना इस दौरान यहाँ पर नॉट फॉल्स, नॉट ऑफ फॉल्स ट्रू वेट पे आ गया, और इधर चूंकि फ्लैग मॉडिफाई हो चुका है तो ये फॉल्स मतलब यहाँ नहीं जाएगा, अंदर, अंदर नहीं गया, यहाँ आ गया, नई वैल्यू आ गई काउंटर की, नए राउंड में 2, ये 2 पुट करेगा, फ्लैग को ट्रू कर देगा। जैसे ही ट्रू करेगा तो ये अपने आप को वेट पे डाल देगा, और इसके ट्रू होने से नॉट ऑफ ट्रू फॉल्स ये जाके प्रिंट पे चले जाएगा नोटिफाई होने के बाद। तो जैसे जैसे वो जनरेट करेगा ये सिस्टम चलेगा, काम करेगा यहाँ पर, क्लियर। तो पहले ये नोटिफाई गेट को कर रहा है, और गेट का जो नोटिफाई अब आएगा ये किसको एक्टिवेट कर देगा, पहली वाली को, पुट को, क्लियर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल है, देखो आप इसी से बड़ी इंपॉर्टेंट केस है ये, पॉज करना, फिर से देखना समझ के, तब क्लैरिटी होगी। मान के चलो दोनों थ्रेड आ रही है, पुट वाली भी गेट वाली भी, मतलब प्रोड्यूसर भी कंज्यूमर भी,
प्रोड्यूसर कॉल कर रही पुट को, कंज्यूमर कॉल कर रही गेट को। अब सपोज गेट पहले चल गई, सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट किया, गेट चल गई, फ्लैग फॉल्स था तो नॉट अ फॉल्स ट्रू, इसने अपने आप को वेट पे डाल लिया। ये चली गई वेट पे, कोई टाइम पीरियड नहीं है, जब तक इसको नोटिफाई नहीं मिलेगा खुद को तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगी, तो ये कभी प्रिंट नहीं करेगी 0 1 2 कुछ भी। सेम टाइम में यहाँ क्या हुआ, इसका फॉल्स, इफ फॉल्स मतलब ये तो यहाँ आ गया, इसने 1 जनरेट करके प्रिंट कर दिया। इसने जैसे ही 1 प्रिंट करा, प्रोड्यूसर ने फ्लैग चेंज कर दिया, इसने ट्रू स्टेटस बदल दिया। जैसे ही फ्लैग ट्रू करा और नोटिफाई कर दिया किसको, अदर थ्रेड को, गेट वाली को, ट्रू होते ही ये खुद इफ ट्रू वेट, इसने अपने आप को वेट पे डाल दिया कि जब तक अब ये गेट मेथड अपनी एक्टिविटी नहीं कर ले, फ्लैग फॉल्स नहीं कर दे, नोटिफाई नहीं कर दे, काम नहीं होगा आगे। क्लियर? तो ये अपने आप को एक्टिविटी कर रहे हैं, खुद का फ्लैग मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि खुद को वेट पे डाल दे, और अदर थ्रेड जब एग्जीक्यूशन कर ले तो नोटिफाई कर दे हमको यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन है। इस तरीके से मतलब सिंक्रोनाइज होने के बाद भी कई बार हम अप्रोप्रिएट रिजल्ट अचीव नहीं कर पाते हैं, जो हमने ऑब्जर्व किया था। अब देखोगे आप कि अब आपको काम करने का आनंद आएगा कि कितना कॉन्फिडेंस के साथ अब आप ये कर पाओगे। देखते हैं इस पूरे मैकेनिज्म को। अभी मैंने इसमें इफ लगाया है, ये जो टेस्टिंग है वेट करने की, ये लूप वाली स्टेज है व्हाइल, दैट इज ए इनफाइनाइट प्रोसेस, कंटिन्यू चलता रहेगा इसके ट्रू फॉल्स के बेसिस पर। क्लियर? तो अभी व्हाइल लगा भी सकते हैं यहाँ पर भी, इससे बना लेते हैं पहले अपन, एक बार कोड रन करते हैं इसका। अब देखना आप क्या हो रहा है, 1 1 2 2 3 3, ये प्रॉपर जा रहा है, 8 8 9 9 10 10, कितनी बार भी रन करोगे अब आप, ये सिस्टम बराबर काम कर रहा है। अगर आप रिजल्ट को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो तो मैं थोड़ा सा टाइम बढ़ा देता हूँ। दस तक में समझ लो, मॉडरेट ले ले 15, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन समझना जरूर इसको आप। फिफ्टीन कर लिया हमने इसको भी, और ये भी। अच्छा, इसका टाइम तो 500 ही था। अब मैं रन कर रहा हूँ वापस, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है स्टेप बाय स्टेप को। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 10 10 11 11, प्रॉपर आपको दिख रहा है। क्लियर? 12 12 13 13, मतलब जैसे वैल्यू प्रोड्यूस हो रही वैसे ही ये प्रॉपर कम्युनिकेशन है दो थ्रेड के बीच का। फिर रन कर लो। आप कितनी बार भी अब रन करोगे, यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग मिसिंग, चाहे वहाँ स्लीप हो या नहीं हो। क्लियर? यू कैन ऑब्जर्व द फाइनल रिजल्ट। ये आप चला के देखना पूरा। अब इस बात की श्योरिटी है कि मैं कितनी बार भी रन कर लूँ, अब आपका डेटा मिस नहीं होगा। गेट कभी पुट के पहले नहीं आएगा, पहले पुट प्रोड्यूसर डेटा प्रोड्यूस करेगी, सेंडर से डेटा आएगा, सिग्नल आएगा, तब उसको रिसीवर या कंज्यूमर रिसीव करेगा। ये इसका मॉडल है काम करने का। क्लियर? ये एक्चुअल इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन का पूरा अप्रोच है। एक बार फिर से पूरे को समराइज वे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। टेस्ट की मेथड है, फ्लैग हमने लिया है अपने आप को चेक करने के लिए कि मुझे वेट पे कब जाना है। मैं कुछ प्रोड्यूस करूं, वेट पे चले जाऊं, ताकि नया प्रोड्यूस नहीं कर पाऊं। एक प्रोड्यूस करूं तुरंत वेट पे चले जाऊं। वैसे ही गेट के साथ में भी है कि मैं कुछ प्रिंट करूं, गेट करूं और तुरंत वेट पे चले जाऊं, ताकि मैं फिर से कोई नया गेट नहीं कर पाऊं, एक वैल्यू को 2 बार गेट नहीं कर पाऊं। क्लियर? यही थ्रेड आर्किटेक्चर से हमने कंट्रोल कर लिया। प्रोड्यूसर ने एक थ्रेड बना दी जो पुट में डेटा भेज रही कंटिन्यूसली इंक्रीज करके, और एक कंज्यूमर बना दी हमने जो गेट को डेटा भेज रही है। सारा डेट के बाद आ ही रहा है, क्लास का डेटा यहाँ पर। और ये मेन जो दोनों से प्रॉपर इंटरेक्ट कर रही है यहाँ पर। क्लियर है केस? थोड़ा सा लेंदी कोड है, बड़ा कोड है, प्रोग्राम का साइज बड़ा था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसलिए स्टेप बाय स्टेप कवर किया है। पहले थ्रेड बना लो मल्टीपल, उनको रन करो, सिंक्रोनाइज के इम्पैक्ट को चेक करो, एंड यू विल फाइंड कि कभी वो गेट चला रहा है, कभी वो जनरेट कर रहा है लेकिन कंज्यूम नहीं हो रही वैल्यू। ये जो गैप थी
ये वेट नोटिफाई से हमने कंट्रोल की है। तो ये वेट नोटिफाई का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। वेट नोटिफाई कैसे कॉल हो रहा है देख लिया आपने, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड है, तो थ्रेड डॉट वेट ऐसा कुछ लगा ही नहीं कुछ भी। क्लियर, इंपॉर्टेंट मेथड है, इंटरप्ट एक्सेप्शन थ्रो करती है। मेथड थ्रेडिंग की देखो आप, ये जो एक्सेप्शन नॉर्मली कब आता है, थ्रेड आर्किटेक्चर में आता है, तो मेथड उसी की, लेकिन मैंने एक रीज़न आपसे डिस्कस किया था जो कि हॉट फेवरेट क्वेश्चन है कि वाई दे आर नॉट डिफाइंड इन द थ्रेड क्लास। तो हमने बात की थी कि हर ऑब्जेक्ट एक ही मॉनिटर एक्वायर कर सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या है, मुझे मल्टीपल थ्रेड को ऊपर से कंट्रोल करना है, एक साथ तो लॉक रिलीज करना है, किसी भी थ्रेड को लॉक पे ले जाना है। तो जब मॉनिटर शेयरिंग की बात आती है, क्लियर, जब ऑब्जेक्ट को अलग अलग थ्रेड में हम शेयर करना चाहते हैं तो ये स्थिति बनती है, इसलिए उसको उठा के थ्रेड के बजाय किस में रखा है, ऑब्जेक्ट क्लास में, ताकि हम किसी भी थ्रेड पर ये एक्टिविटी मेंटेन कर पाएँ, किसी भी थ्रेड को कंट्रोल कर पाएँ इस एक्टिविटी के साथ में। क्लियर, पता लगेगा आप सिंगल मॉनिटर वाली बात कर रहे हो तो वो उसी स्पेसिफिक मॉनिटर पे फोकस करेगा, फिर अदर थ्रेड तो उसको नोटिफाई नहीं कर पाएगी जाकर। तो अभी हमने बात की थी कि ये अप्रोच हमने ईफेल्स के साथ में देखी थी। ये जो पॉइंट है, जब हम पुट और गेट की बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ मैंने बताया था आपको कि हम यहाँ सबसे बेस्ट अप्रोच है कि वाइल इम्प्लीमेंट कर दें अपन, मतलब ये ऑनगोइंग होना चाहिए लूप वाली प्रोसेस, मतलब रिपीटिशन में लॉग एक्वायर करना। क्लियर, और फ्लैग मॉडिफाई हो ही रहा है, जब जब फ्लैग की वैल्यू मॉडिफाई होगी ये रिजल्ट में चेंज दिखेगा। चूँकि बाहर हमने वो 10-15 टाइम लूप लगा रखा है तो अभी हमको ये डिफरेंस समझ में नहीं आया। बाहर वाला लूप अगर इनफाइनाइट होता मान लिया तो यहाँ भी हमको लूपिंग में ही जाना पड़ेगा ये। क्लियर, इस तरह की अप्रोच में, ताकि हम डेटा को कंटिन्यू मैनेज कर पाएँ यहाँ पर इस केस में। क्योंकि बाहर आप याद करो वो जो वैल्यू है ये कोई लूप के काउंटर को हमने पास नहीं करा, यहाँ पर देखो आप, लूप काउंटर आई थोड़ी भेजा हमने, यहाँ पर तो काउंटर भेजा है। तो ये चीज़ चेंज भी हो सकती थी कि आप इन्फाइनेटली कोई प्रोसेस मैनेज कर रहे हो तो वो कैसे एग्जीक्यूट होगी। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि ये जो दोनों मैंने इफ़ लगाए थे यहाँ पर, यहाँ अगर वाइल भी लगे तो भी कोई इशू नहीं है, इफ से ही बन रहा है वो, क्योंकि बाहर लूप था, हम आसानी से कंट्रोल कर पा रहे हैं। अभी भी रिजल्ट में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, एक बार और फाइनल में रन कर रहा हूँ आफ्टर वाइल, ये भी वही रिजल्ट दे रहा है पूरा। बस क्या टेक्निकली हम लोग कंटिन्यू कॉल करते हैं वेट के लिए, मतलब कंटिन्यू हम लोग एक्वायर करने की कोशिश करते हैं कि हम लॉक मॉनिटर एक्वायर कर लें, सो देट हम अपने आप को ब्लॉक कर लें। क्लियर, बाकी दूसरी प्रोसेस के लिए ओपन करें रास्ता फिर। तो ये रिजल्ट अभी वही है, कितनी बार भी आप चला लोगे। तो यहाँ पर जो मैंने चेक बताया था आपको, इस जगह वाइल ज़्यादा बेटर अप्रोच है काम करने के हिसाब से, पर चूँकि बाहर हमने कंट्रोल लूप लगाया है तो इसलिए इफ भी इस जगह पे चेक करके अपना काम कर देगा। दोनों तरीके हैं। क्लियर, इफ लगा के भी हम उसको अभी चला रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन में या इनऑल थ्रेडिंग में कैसा कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप कमेंट करके बताएंगे तो इससे हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ी क्लैरिटी होगी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है। बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें जिससे आप हमारे सारे अपडेट्स को लेकर नोटिफाइड रहें। थैंक्स अ लॉट।